आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति में एक कलंक है। हाँ, आपने ठीक सुना, लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए एक कलंक है। यह टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं, यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किया है। और क्यों किया? क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हाइबियस कॉर्पस जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, जो कि आर्टिकल या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर किया जाता है, यह फंडामेंटल राइट के तहत। तो इस हाइबियस कॉर्पस पिटीशन के माध्यम से अब्दुल हमीद सिद्दीकी, देखिए ये नाम है, अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने एक पिटीशन दायर किया था। और क्यों दायर किया था? क्योंकि यह मामला 2021 में, इनका पिटीशन में लिखते हैं कि 2021 में बिना शादी के 3 वर्ष तक एक दूसरे धर्म की महिला के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में थे। पिटीशन में ये इन्होंने ये लिखा है कि मैं किसी गैर धर्म के महिला के साथ, कौन लिखा है? ये अब्दुल हमीद सिद्दीकी ने लिखा है कि मैं 2021 से 3 वर्ष तक किसी गैर धर्म के महिला के साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में था और उसके परिणाम स्वरूप एक बच्चे का जन्म हुआ। तब अचानक 10 अगस्त 2023 को ये बताते हैं कि 10 अगस्त 2023 को वह महिला उस बच्चे को, जो इन दोनों का बच्चा था, को लेकर गायब हो गई। और बाद में पता चला कि महिला अपने मायके में चली गई और रह रही है। अब इन्होंने उस बच्चे को कस्टडी में लेने के लिए यह मुकदमा या यह केस दायर किया था इस हाइबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। इनके मामले पर गंभीरता से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनवाई किया और उसने इनकी याचिका को, इनके पिटीशन को खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने, और या हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, जिसमें कि 2 जजेस थे, एक का नाम था न्यायमूर्ति गौतम भादुरी, देखिए गौतम भादुरी, और दूसरे थे न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल। ये दोनों लोगों ने यह सख्त टिप्पणी किया कि ये जो लिव इन रिलेशन है यह भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है। ये बहुत ही सख्त टिप्पणी है। और इन्होंने बताया कि यह पाश्चात्य जगत से लिया गया या पाश्चात्य जगत से प्रेरित होकर उठाया गया एक कदम है। वास्तव में जो विवाह है या शादी है, भारतीय संस्कृति में एक संस्कार है, एक पवित्र संस्कार है और इसे बहुत इज्जत के दृष्टि से देखा जाता है। और इस विवाह के फलस्वरूप जो संतानोत्पत्ति होती है, पुत्र या पुत्री, उसको समाज के द्वारा, कानून के द्वारा, सभी के द्वारा बहुत ही इज्जत के साथ मान्यता प्राप्त होता है। लेकिन यह लिव इन रिलेशनशिप जो है, यह पाश्चात्य जगत से आया हुआ ये चीज है। हमारे यहाँ ये कंसेप्ट नहीं था। हमारे यहाँ विवाह का कंसेप्ट था और विवाह जो है एक पवित्र संस्था है, माना जाता है कि एक संस्कार है और इसको भारतीय समाज इसको अंगीकार कर चुका है। लेकिन यह जो लिव इन रिलेशनशिप है, अभी भारतीय संस्कृति इसको अंगीकार नहीं कर पा रही है और इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं। सबसे पहले कि इसमें कोई टिकाऊपन नहीं रहता है और अंततः इसमें समस्या आती है। इसमें जो भी जोड़े हैं वो आजीवन देखा गया है कि हम आजीवन अधिकांशतः वो साथ नहीं निभा पाते हैं। और सबसे ज्यादा इसका जो इस पक्ष, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसका जो दुष्परिणाम वो महिलाओं को ही उठाना पड़ रहा है और उससे ज्यादा उन बच्चों को उठाना पड़ रहा है जो इसके माध्यम से उनका जन्म होता है। तो इसीलिए जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है और उसके जो जजेज हैं,
न्यायमूर्ति गौतम भादुरी और संजय अग्रवाल जी, इन्होंने यह टिप्पणी किया कि यह जो है लिव इन रिलेशन, ये एक भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है। यह कहते हुए उन्होंने जो यह अब्दुल हामिद सिद्दीकी ने जो पिटीशन दायर किया था कि उस बच्चे को उनके कस्टडी में दिया जाए, इस पिटीशन को खंडपीठ ने खारिज कर दिया और एक तरीके से यह लिव इन रिलेशन पर बहुत बड़ा कुठाराघात है और यह बहुत ही सख्त टिप्पणी है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की। और हमको लगता है कि हमारे यहाँ भी हमारे सभी उन लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है और यह भारतीय संस्कृति के लिए तो अभी बिल्कुल फिट नहीं है। पाश्चात्य में जहाँ की परिवार नाम की कोई विशेष चीज ही नहीं मानी जाती है, वहां यह प्रचलन में है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ भी जो पढ़े लिखे युवा हैं वह इस विकृति के शिकार हो रहे हैं और इसी विकृति पर, इसी मानसिकता पर करारा चोट किया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक खंडपीठ ने। और यह करते हुए इस पिटीशन को खारिज किया कि नहीं, यह एक कलंक है। कलंक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और यह टिप्पणी कोई आम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ न्याय का शासन है और न्यायपालिका को बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। न्यायपालिका ने यह टिप्पणी किया है लिव इन रिलेशनशिप पर और उसकी टिप्पणी से व्यक्तिगत रूप से मैं भी बहुत सहमत हूँ और इस पर सोचना चाहिए कि यह सब वो स्वस्थ परंपरा नहीं है। हाँ, विवाह जो है वह स्वस्थ परंपरा है। विवाह में कुछ समस्याएं हैं, दहेज प्रथा है, कई तरह की सामाजिक कुरीतियां हैं, उसको दूर किया जाए और किसी भी चीज में जो कुरीति आती है, जो सोशल डिजीज आ जाते हैं, उसको तो समाप्त करना ही चाहिए। तो उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट भी नहीं करता है, लेकिन एक जो विवाह संस्था है, जो एक स्वस्थ पवित्र संस्कार है, ये तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और इसी पर हमारा भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवार समाज टिका हुआ है। तो ये सही चीज है, इसके विकृति को दूर किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके जो कुछ विकृतियां आ गई हैं, दहेज प्रथा और कुछ अन्य चीजें, उसके कारण कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, बिना शादी किए हुए वो पति पत्नी जैसा साथ रहते तो हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनका मन उब जाता है और फिर वो साथ टूट जाता है और उससे जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा इससे पीड़ित हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा रोड़ा है, एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, ठीक है। तो उसको महिला सशक्तिकरण को कमजोर कर रहा है। आए दिन देखा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी जैसा कुछ लोग रहने लगते हैं और बाद में लड़कियों को मारकर फेंक भी दिया जाता है। जब लगता है कि अब उनका मन भर गया और साथ नहीं रह पाएंगे तो लड़कियों को मार के फेंक देते हैं। बच्चों का जीवन, अगर उससे बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनका जीवन नारकीय हो जाता है। तो ये बहुत ही समस्या की बात है, इस पर गंभीरता से हम सबों को विचार करना चाहिए। और यह जो हाई कोर्ट की जो यह टिप्पणी है कि लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए कलंक है, इसको हमें गौर से इस चीज को समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए और अपने आसपास भी के बच्चों पर इसका दुष्परिणाम न पड़े, उन्हें इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि इसके परिणाम और दुष्परिणाम को वो जाने और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। धन्यवाद।